हाय, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एडमिलिटी क्लासेस बाई सोनू सर पे। हम लोग का जो मॉडल वर्ब का सीरीज चल रहा है, उस मॉडल वर्ब के सीरीज में हम लोगों ने 5 मॉडल वर्ब पर रखा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था मॉडल वर्ब माइट। आइए आपको एक और मॉडल वर्ब के प्रयोग के बारे में हम बताते हैं, या हम और आप मिलके सीखते हैं। मॉडल वर्ब वुड। मॉडल वर्ब वुड। हमारा मॉडल वर्ब क्या? यूज ऑफ वुड। मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग कहाँ होगा? मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग कहाँ होगा? चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं रूल नंबर 1 कि वुड का क्या रूल है ना। तो पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1 कि वुड इज यूज्ड with the past of will in indirect speech है ना। वुड जो है विल के पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, कहाँ पे? इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट फॉर्म वुड किया जाता है। क्या किया जाता है? वुड। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है कहाँ पे? इन डायरेक्ट स्पीच में। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल बना के आपको बताते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मोहन विल हेल्प यू। ये मैंने लिखा डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में बोलना है तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, दैट होगा। मोहन थर्ड पर्सन है, नो चेंज। मोहन विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड। तो विल का पास्ट फॉर्म यहाँ क्या हो गया? वुड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था? पास्ट था। अभी जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा आपको कि मे का पास्ट फॉर्म माइट, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, है ना। उसी तरह से यहाँ विल का पास्ट फॉर्म वुड, उसके बाद मॉडल वर्ब है तो V1 ले लगा हेल्प यू। सेकंड पर्सन के चेंज होगा, सेकंड पर्सन नहीं है यहाँ तो आप जो मन करे लिख लीजिए, मी लिख लीजिए, हिम लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही जो होता है विल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड का। वुड इज यूज विद द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या था? विल था। तो हम इसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो विल को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वुड में। बाकी जो नरेशन का रूल है आप लगाएंगे, वहां से हमको कोई खास लेना देना नहीं है। बाकी रूल आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, नरेशन पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच वाला एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन 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 सेड टू मी। यहां मैंने लिखा आई विल किल यू। आई विल किल यू। आई विल किल यू। यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ चेंज करके दिखाइए। ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट में विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो यहाँ हो गया मोहन टोल्ड मी, अच्छा थ्रिएटेड मी। मोहन थ्रिएटेड मी, अच्छा है टोल्ड मी दैट। यहाँ से दोनों हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ दैट लगा दिया, आई को चेंज करेंगे मोहन के हिसाब से तो हो जाएगा ही। विल का पास्ट फॉर्म अब क्या होगा? हमारा वुड होगा। यही हमको देखना था कि विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड। किल, यू को चेंज कर देंगे मी के अनुसार तो हो जाएगा मी। आई होप कि आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल को चेंज करते हैं वुड में। इस सेंस में मॉडल वर्ब वुड का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल वुड के यूज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप जब भी पढ़ें कॉपी कलम लेके पढ़ें, क्योंकि यहाँ जो चीजें बताई जाती है रूल्स और कॉन्सेप्ट होते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो आप सीखने के लिए पढ़ें, इंटरटेनमेंट के लिए ना पढ़ें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए देखिए वुड का दूसरा रूल जो है ना, कह रहा है कि वुड इज यूज with the sense of with the
सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट ध्यान देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड का यूज किया जाता है। ये पोलाइट रिक्वेस्ट पीछा का नहीं छोड़ता है बाबा, ये जहां जा रहा है वहीं जब पोलाइट रिक्वेस्ट आ जा रहा है क्या करिएगा। चलिए देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड का यूज किया जाता है ना। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड, है ना। अच्छा, ये वुड को बाहर कर दीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर आपको प्लीज लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, काइंडली लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, है ना। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वुड का मीनिंग हो जाएगा क्या, और ये सेंस देगा हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट का, किसका, ये किसका सेंस देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड का प्रयोग किया जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर यही होगा, जैसे मैंने बोला कि वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, क्या आप मुझे 5,000 रुपया उधार देंगे। तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहाँ क्या लगा देंगे, हम वुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज प्लीज। जैसे दूसरा मतलब, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको मदद कर देना चाहिए। बड़े मजेदार होता है ना सारे कंसेप्ट, मजे मजे में आप सीख जाएंगे मॉडल वर्ब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिल दान से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पे एडमेरिट क्लास बाई सोनू सर। चलिए देखिए यहाँ, और मैं आपका गुलाब सर, हंसते हंसाते सिखाने का गारंटी लिया जाता है यहाँ। आप यहाँ पर रेगुलर बने रहें, मिस ना करें कोई भी वीडियो, आप कॉपी कलम लेके देखें, गहराई के साथ देखें, स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। करें कि वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज, क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकते हैं। तो यहाँ प्लीज काइंडली नहीं लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिए तो भी, तो ये जो सेंस देगा ये हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट का देगा। किसका सेंस देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देता है। चलिए आगे देखते हैं, वुड का यूज और किस किस सेंस में किया जाता है ना। जैसे मैंने लिखा, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरह से वुड लगा के आप बोलिए, क्या दिक्कत है ना। वुड, वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वुड का नेक्स्ट यूज बड़ा मजेदार है और ट्रांसलेशन में भी बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं कि वुड इज यूज विद द वर्ड वुड लाइक टू। रूल नंबर 3, वुड के सिलसिले में हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि वुड इज यूज विद द वर्ड, विद द वर्ड, एक वर्ड है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, यानी कि ये कहा जाए तो एक इंग्लिश का फ्रेज कह सकते हैं, इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग होता ही होता है। तो वुड उसमें आ गया है, वुड लाइक टू। तो सबसे पहले जानते हैं कि वुड लाइक टू जब यूज होगा तो वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। वुड लाइक अकेले नहीं आएगा, वुड लाइक टू, ये तीनों एक साथ होगा, तीनों एक साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चाहूंगा, अच्छा है पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, कोई क्रिया करना चाहूंगा, कोई क्रिया करना पसंद करूंगा, है ना। ये जो है इच्छा का बोध कराता है, किसका, इच्छा या चाहत या आरजू, तमन्ना, बताने के लिए चाहे पूछने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये सब बताना या पूछना, बताने के लिए भी और पूछने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चाहूंगा मैंने इच्छा है, पसंद करूंगा इच्छा है ना। चाहूंगा, पसंद करूंगा, इच्छा, चाहत, आरजू, तमन्ना, बताने के लिए चाहे पूछने के लिए वुड लाइक टू से हम बनाते हैं, वुड लाइक टू से बनाते हैं, है ना। विश के सेंस से भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ हमें वुड का यूज सीखना है तो वुड के सेंस में हम बनाएंगे चाहूंगा, क्या
चाहूंगा। चलिए ये आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। ट्रांसलेशन में ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। चलिए आगे देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं वहां जाना चाहूंगा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने कि मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ क्रिया करना चाहूंगा, तो ये इसमें हम लोग वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड। लेकिन कैसे? वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू आएगा, अकेले वुड नहीं आएगा, वुड लाइक टू एक साथ आएगा। कैसे आएगा सेंटेंस में, आगे हम आपको बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर पहले इसका, है ना। थोड़ा स्ट्रक्चर इसका इंटरोगेटिव निगेटिव हर तरह का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, फिर कुछ सेंटेंसेज आपको हम बना के दिखाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आपको जरूर बताया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर बात करें कि वुड लाइक टू के सेंस में वुड आता है, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू के सेंस में वुड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, है ना, इसको आप पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद लिखें वुड लाइक टू। मॉडल वर्ब है तो आ ही जाएगा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू के बाद आप V1 प्लस अदर वर्ड लिख लें। दूसरा जो होगा हमारा निगेटिव जो होगा, वो निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू। उसके बाद हम लिखते हैं V1 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद अगर बात करें इंटेरोगेटिव की, किसकी? इंटेरोगेटिव, यानी जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो मॉडल वर्ब आप बाहर कर दीजिए, वुड को बाहर कर दीजिए, हम लोग सीखे ही हैं। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू, लाइक टू V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। छोटे बच्चे ध्यान दें, बड़े बच्चे भी गलती करते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर वुड लिखेंगे, सब्जेक्ट और बच गया उसको लिख लेंगे हम लोग नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। नेक्स्ट हमारा जो होगा WH वाला जो क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो जो WH वर्ड हमारा सेंटेंस में होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर तीसरा छापेंगे, और WH वर्ड जो होगा उसके बाद हमारा WH वर्ड नहीं, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, क्वेश्चन प्लस निगेटिव, इसमें नो नट नेवर लगा हो। WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद चौथा लिखेंगे। तीसरा कहने का मतलब ये वाला, और चौथा कहने का मतलब यहाँ से ये वाला कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इधर। तो हमारा इसका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा हो गया, जो लाइक टू का होगा। किसका होगा? लाइक टू का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो वुड जो है, वुड बाहर हमने किया है, इसमें जो होगा हमारा ये क्या वाला मीनिंग दे देगा, यानी कि ये इच्छा पूछना हो गया। क्या हो जाएगा? इच्छा पूछना। हमें बताया ना कि इच्छा पूछने और बताने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इसका मीनिंग आ जाएगा क्या? तो ये इच्छा पूछने के सेंस में हम क्या यूज कर देंगे? वुड बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ पर WH वर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर भी इच्छा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा क्या, और यहाँ होगा WH वर्ड जो आपका प्रॉपर सेंटेंस में दिया होगा। आई होप पहले आप लोग स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, फिर देखते हैं कुछ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल स्ट्रक्चर्स इन द सेंस ऑफ वुड। ओके, वुड 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 वुड, छोड़ेंगे नहीं वुड को ना। वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ वुड लाइक टू के वर्ड के सेंस में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर को जरा उतार लीजिए आप लोग, है ना। फिर आगे हम कुछ सेंटेंसेज आपको बताते हैं। जब तक आप स्ट्रक्चर पर स्ट्रांग नहीं होइएगा ना, अंग्रेजी आपको आने वाला नहीं है। गड़बड़ा जाइएगा, क्या लिखे नहीं लिखे, कॉपिया पर कलम और रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपी पर कलम रुक जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपके कॉपी पर कलम रुके, है ना। चलिए, तो आई होप कि आप स्ट्रक्चर नोट किए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका? वुड का। अभी इस सेंस में वुड लाइक टू के सेंस में, है ना, क्रिया करने में क्या लगा रहेगा? जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहेगा या पसंद करता है, करेगा, तब उसके सेंस में हम क्या लगाते हैं? वुड लाइक टू, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं कॉफी पीना चाहूंगा, मैं कॉफी पीना चाहूंगा, मैं अपना इच्छा बता रहा हूं कि मैं कॉफी पीना
चाहूंगा। तो अफर्मेटिव वाला लगाइए, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। टेक कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहूंगा, है ना, है ना। मैं आपके पिताजी से मिलना चाहूंगा, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहूंगा। देखिए, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहूंगा, प्रॉपर्टी लिखवा दो अपना नाम है। मैं आपके पिताजी से मिलना चाहूंगा, तो क्या होगा, आई वुड आई वुड लाइक टू मीट योर डैड। मीट योर डैड। हमने के डैड को हमें अजीब लगेगा, हम लोग फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर, फादर, फादर। ओके। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे, है ना, क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे, क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे, क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे। तो ये पूछ रहे हैं, तो वुड को बाहर कर दीजिए। वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका, वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे, है ना। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। वुड यू लाइक टू पूछने के लिए वुड बाहर कर दीजिए, है ना। आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, है ना। हालांकि ट्रांसलेशन का टॉपिक ज्यादातर यूज हो जाता है, मॉडल वर्ब के सेंस में वुड आ जाता है, ट्रांसलेशन भी बहुते बनता है, इसलिए आप लोग भी बनाए। जैसे मैं बोलूंगा, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी, पसंद करेंगी, चाहे करना चाहेंगे, चाहेंगी, पूछ रहे हैं, है ना। तो या इसमें प्लेजर, श्योर, व्हाई नॉट, आई वुड लाइक टू डांस विद यू, है ना। तो यहाँ आप कैसे बनाएंगे, क्या आप, तो वुड यू, वुड बाहर कर दीजिए। तो वुड यू, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप, है ना, मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, है ना। तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी, है ना। जैसे मैं पूछूं कि नाश्ते में आप क्या लेना चाहेंगे, ध्यान दीजिए, WH में आते हैं, नाश्ते में आप क्या लेना चाहेंगे, नाश्ते में आप क्या लेना चाहेंगे। तो चलिए देखिए, WH वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाट, उसके बाद 3 नंबर छाप देंगे, वाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे, इन द ब्रेकफास्ट, इन द ब्रेकफास्ट, नाश्ते में आप क्या लेना चाहेंगे। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव, निगेटिव, WH हर तरह का सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड लाइक टू, है ना। एक बड़ा फेमस गीत है, बहुत पुराना, इस कंसेप्ट में आ जाता है। तो मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू translate and sing that song in front of you. If you don't mind, please listen. चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, दोपहरिया में क्या करिएगा, दोपहरिया में सूतेंगे, है ना। चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं के सेंस है, तो आई वुड लाइक टू। अब यहाँ चाहना का सेंस में वांट थोड़ी लिखेंगे, चाहने का मतलब फील द लव। आई वुड लाइक टू लव यू। शाम सवेरे का एक फ्रेज होता है, फ्रॉम डस्क टू डॉन, फ्रॉम डस्क टू डॉन, शाम सवेरे, फ्रॉम डस्क टू डॉन का मतलब होता है शाम सवेरे, शाम सवेरे। चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, तो ये अफर्मेटिव है। आई वुड लाइक टू, चाहना का मतलब लव, लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन, चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, है ना। तो इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे घर पे, कुछ और सेंटेंसेस लिख लीजिए, आप लोग बनाएंगे वुड से संबंधित। जो इस कंसेप्ट का होगा लिखिए, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं आपसे मिलना चाहूंगा,
मैं आपसे मिलना चाहूंगा। मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? पूछ रहे हैं, प्रपोजल है। वुड यू लाइक टू मैरी मी? वुड यू लाइक टू मैरी मी, है ना? कि आप मुझसे शादी करना चाहेंगे, है ना? लिखिए, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। मैं कभी उससे मिलना नहीं चाहूंगा। मैं कभी उससे मिलना नहीं चाहूंगा। हो गया? क्या आप लोग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करेंगे? क्या आप लोग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करेंगे? हो गया? आगे लिखते हैं एक लास्ट सेंटेंस, और आप इसको बना के लाएंगे। एक सेंटेंस लिखेंगे, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कैसे बनाएंगे इसको? मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। लिखेंगे बोर्ड पर, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कहना चाहूंगा। तो वुड लाइक आई वुड लाइक टू से समथिंग। आपसे तो टू यू। आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग टू यू। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, है ना? आई वुड लाइक टू सेंड यू अमेरिका। मैं आपको अमेरिका भेजना चाहूंगा, है ना? आई वुड लाइक टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। मैं भारतीय थल सेना ज्वाइन करना चाहूंगा, है ना? तो इस तरह से आप अपना चॉइस बताने के लिए वुड लाइक टू का सेंस कर सकते हैं, जिसमें मीनिंग आएगा चाहूंगा, है ना? इसको, है ना? तो नाश्ते में मैं चाय के साथ बिस्कुट लेना पसंद करूंगा, तो आई वुड लाइक टू टेक बिस्किट्स विद टी इन द ब्रेकफास्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हिज या हर नेम। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, है ना? मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा। बनाइए, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन मेंशन हीज चाहे हर नेम। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हीज और हर नेम। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा। मैं कभी वहां नहीं जाना चाहूंगा। आई वुड नेवर लाइक टू गो देयर। आई वुड नेवर लाइक टू गो देयर। ज्यादा सेंटेंसेस इसलिए मैंने बोल दिया कि की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस घर पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को करें। तो वुड का अभी पार्ट बच गया। वुड का अगला पार्ट इसमें वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। वुड के जो नेक्स्ट रूल है, कहाँ कहाँ यूज होता है। इसी में टाइम ज्यादा हो गया, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए जाना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वुड का अगला पार्ट लेकर के। वुड बेसिकली एक लंबा मॉडल वर्ब है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा है। तो मिलते हैं हम लोग वुड का अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें गुलाब सर के क्लासेस ऑन यूट्यूब। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे हो या बुरा लगा हो, कोई कमी हो तो जरूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू remove these all types of mistakes whatever I have done in the previous videos. And I always like to I would always like to improve the quality of video content the video. Thanks for watching. Bye. जय हिंद। भारत माता की जय।